और सारे रिटेल चेन्स हुए इंडिया मार्केट में, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल्सो प्लेस की, क्योंकि ये कंपनी कंप्लीटली 360 डिग्री बैकवर्ड और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। आई थिंक जो एक मार्केट शेयर गेन इनको मिलता है वो जबरदस्त है, इसलिए नंबर 1 है in terms of providing towels, number 1 in providing bed and bath linen to the US and the European markets itself. इंटरेस्टिंग बात शैल सर, इनके जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं ये भी आई थिंक अच्छी तरह से पोजीशनड है। उदाहरण देना चाहता हूँ बिफोर एंड, इनका एक ब्रांड है क्रिस्टीज करके। तो अगर आप विंबलडन देखते होंगे जो प्लेयर्स टॉवल यूज करते हैं, आई थिंक ये वेल्सपन इंडिया के बनाए हुए ग्लोबल ब्रांड क्रिस्टीज के हैं। इनफैक्ट उनके प्रेजेंटेशन पे रॉजर फेडरर टॉवल लेके खड़ा है इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टीज एंड द टॉवल एज अ ब्रांड। चलिए, वेल्सपन इंडिया का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है और अगर आपको ये काउंटर पसंद आता है तो इस पर एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। 2-3 बातें यहाँ पर आपको बहुत पसंद आएंगी। एक तो ये 100 रुपये के नीचे का काउंटर है और फंडामेंटली अगर आपको मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं जोशी साहब, तो एक टेक्निकल चेक आपको देते हुए दिखेंगे मानस जी। चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। यूएस का 19% टॉवल्स का मार्केट शेयर वेल्सपन इंडिया के पास है। 10% बेड लिनेन का जो मार्केट शेयर है अमेरिका में वो इस कंपनी के साथ है, और जो 50% हम लोग भारत से टॉवल एक्सपोर्ट्स करते हैं अमेरिका में, उसमें वेल्सपन इंडिया इस शेयर पर कंट्रोल करती है। चलिए जायसवाल साहब बताइए, ये स्टॉक आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? 94 रुपये प्राइस। देखिए, जब वीकली और मंथली चार्ट देखते हैं तब तो वहां पर मयूरी जी की बात को बिल्कुल सही चार्ट दर्शाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अपने 2016 के हाईज की तरफ जा रहा है। 115 120 के लेवल्स की तरफ जाने को तैयार हो गया है। स्टॉक ने ऑलरेडी 2017 के हाईज को ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ये डायरेक्टली 115 120 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, इसलिए बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी और 8400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी मालूम चल गया। तो एक काम करता हूँ, मैं आपकी स्क्रीन पर एक पूरी की पूरी अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं आज की अप्रोच है हमारे मेहमानों की, वो सारी की सारी कॉल्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। याद रखिएगा, शुरुआत करते हैं नंदी साहब से। इन्होंने अगर आप देखें आज कोटक महिंद्रा बैंक की पुट ऑप्शंस की वकालत की है और यहाँ पे आपको 1700 की पुट ऑप्शन लेनी है। पुट ऑप्शन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक 1700, इसको याद रखिएगा। आज शुभदीप की कॉल है। मंदी यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में। दीपक नाइट्राइट अगर आप देखें तो आज आपको 1860 के टारगेट के लिए असित कहते हैं बाय कीजिएगा। आईओसी सेल थ्रू पुट ऑप्शंस, हालांकि टारगेट अगर आप देखें 100 का है यहाँ पर, इस पर नजर रखिएगा। ये है राजेश सतपुते जी की कॉल। फिर आते हैं मयूरेश जी पर और रचना जी पर। अगर आप देखें तो आज के इनके व्यू यहाँ पर है। मयूरेश जी वेल्सपन 110 का टारगेट, यहाँ पर 92 का स्टॉप लॉस है। भारत फौज में अगर आप देखें 767 का अगर आप देखें टारगेट, 780 का टारगेट, 750 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद अगर आप देखिए 3 कॉल्स को आप देखिए, गावा सर, साथ ही साथ मानस जायसवाल और आशीष चतुर्मोता, ये 3 ट्रेड्स और पिक कर रहे हैं। इस क्रम में ग्रैनुअल्स प्रकाश का बस है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर आप देखें 36 के टारगेट के लिए मानस, और आशीष चतुर्मोता डॉक्टर लाल पैथरे पर फोकस करते हुए शैल जी। चलिए, आपके सामने ये रैप अप हुआ है टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल्स का। फिलहाल हमारे ट्विटर हैंडल्स पर इन सब के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके लिए जुड़े हुए हैं। अब ऐसा करते हैं, देखते हैं उन खबरों पर, उन नतीजों पर जो आपको आती हुई दिखी कल बाजार बंद होने के बाद। आशीष वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक लंबी अवधि का चार्ट स्पाइस जेट का आपके सामने प्रस्तुत है। कैसे नतीजे आए, क्या हुआ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, और कितना पैसा ये कंपनी आपको रेस करती हुई दिखेगी QIP पर, ये बताएंगे आशीष जी। गुड मॉर्निंग शैल सर। तो स्पाइसजेट से शुरुआत कर रहे हैं। तो स्पाइसजेट के नंबर्स देखने में तो बुरे ही लगेंगे आपको, क्योंकि हम जानते हैं पार्शियल लॉकडाउन के फेज से हम लोग गुजर रहे थे, पर एक्चुअली जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर Q4 का परफॉर्मेंस है। तो आय 34% साल दर साल गिरी, लेकिन 1500 करोड़ रुपए के स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने ऑलमोस्ट 1900 करोड़ रुपए की आई क्लॉक करी। तो बाजार उम्मीद से बेहतर है और इबिटा और बॉटम लाइन फ्रंट पे लॉसेस नैरो डाउन करा। तो 940 करोड़ का घाटा रिड्यूस होकर 500 करोड़ पे आया इबिटा लेवल पर। नेट घाटा 816 करोड़ का रिड्यूस होकर 250 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आया, और ये दोनों ही आंकड़े स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। तो Q4 स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। दूसरी अच्छी बात कार्गो बिजनेस, क्योंकि सबकी नजरें वहां पर थी। कहा जा रहा था इस पैंडेमिक के बीच में उस बिजनेस में अच्छा ट्रैक्शन आया है।
वो बिजनेस Q4 में प्रॉफिटेबल हो गया है और कंपनी ने घोषणा करी है कि कार्गो कारोबार को अब वो लोग हाइव ऑफ करने की तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक फंड रेजिंग की बात है, 2,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को मंजूरी दी गई है और कंपनी कह रही है इस फंड्स का इस्तेमाल अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने में इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर्स बुरे नहीं स्पाइस जेट के। चलिए, आपके सामने फिलहाल स्पाइस जेट पर एक टेक्निकल कॉल ले लेते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, साइडवेज ट्रेंड 2 डिजिट का ये काउंटर है, बताइए चार्ट्स पर कैसा लगता है आपको? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्टॉक पे हाई लेवल पे 83 84 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन ये उतना ही ये भी सही है कि 76 75 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जो आपके पास पोजीशन लॉन्ग पोजीशन है वहां पर बने रहिए, 75 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश खरीदारी आपको करनी है तो आपको एक ब्रेकआउट का इंतजार करना है। स्टॉक जब 84 के ऊपर निकले तब खरीदारी करिए। उस केस में आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब करीब 102 से लेकर 105 की रेंज में रहेंगे। चलिए, ये राय आपका आता हुआ दिख रहा है स्पाइस जेट पर। वोडाफोन के आपके सामने ग्राफ चलता हुआ दिखेगा। ये काउंटर बहुत मायूस करता हुआ दिखता है आपको अक्सर। 200 डीएमए के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कैसे नतीजे थे, गिरावट आपने पिछले 3 दिन में देखी ही है, आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र आशीष जी। आपने जैसे कहा स्टॉक्स मायूस कर रहा था, तो फाइनेंशियल ज्यादा मायूस करेंगे आपको। कमजोर परफॉर्मेंस है Q4 में। आय में 11-12% का दबाव, एबिटा 3% गिरा। दरअसल दिक्कत हो गई, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज 0 पे ले आया गया था 1 जनवरी से, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और ज्यादा बड़ी दिक्कत अगर मैं शेयर धारक हूं तो Q4 में घाटा 7,022 करोड़ का, पूरे फाइनेंशियल ईयर FY21 में घाटा 44,233 करोड़ रुपए का। घाटा बड़ा इसीलिए भी क्योंकि इस कंपनी ने ब्रांड इंपेयरमेंट लिया, उसका एक्सेप्शनल लॉस था 920 करोड़ रुपए का। FY21 पूरे फाइनेंशियल ईयर में 23.3 मिलियन सब्सक्राइबर लॉसेस, यानी कि 2 करोड़ 33 लाख सब्सक्राइबर्स घटे। आरपूस Q on Q 12% रिड्यूस होके 107 रुपए पे आते हुए हर पैमाने पे नंबर्स कमजोर। और कंपनी का स्टेटमेंट सुनिए, कंपनी कह रही है मटीरियल अनसर्टेनिटी है, सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट हो रहे हैं ये कंपनी की एबिलिटी एज अ गोइंग कंसर्न के तौर पे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से इंपैक्ट हुआ है कैश जनरेशन की एबिलिटीज, तो दिक्कत है, एक्सेप्ट कर रहे हैं और नंबर्स आंकड़े बयां भी करते हैं उन नंबर्स दिक्कतों को। चलिए, ब्रोकरेजेस का क्या राय है इन नतीजों पर वोडाफोन आइडिया के, ये आपको बताते हुए दिखेंगे सुमित जी। शुक्रिया शैल सर। देखिए, आज वोडाफोन आइडिया पे जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं वो तो मेजरली सेल साइड पे ही हैं। शुरुआत करूंगा मैं CLSA के साथ, जिन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, करीब 10 रुपए के टारगेट दिए हैं। लेकिन ज़्यादा सीवियर रिपोर्ट जो है वो है गोल्डमैन सैक्स की, उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और 3 रुपए के टारगेट दिए, यानी कि यहाँ से रफली 60 से 70% का एक डाउन साइड वो खुलता हुआ देख रहे हैं। उनको लगता है कि 130 बेसिस पॉइंट के आसपास, यानी कि 1.5% के आसपास का मार्केट शेयर फर्दर लॉस किया है वोडाफोन ने इस क्वार्टर के अंदर। और क्यूमुलेटिव जो लॉस है वो करीब करीब 630 बेसिस पॉइंट के आसपास, यानी कि 6.5% के आसपास का मार्केट शेयर बीते 1 साल में वाइप आउट होता हुआ देख चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ा रीपेमेंट जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा, 2021 दिसंबर से ये रीपेमेंट आना शुरू होगा और करीब करीब 23,400 करोड़ रुपए के आसपास का एक शॉर्टफॉल ये अनुमान लगा के चला जा रहा है अप्रैल 22 तक जो सिचुएशन बनेगी वहाँ पर। साथ ही साथ कंपनी का जो केपेक्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात जब कैश का शॉर्टफॉल है तो केपेक्स को लेकर भी कंपनी का हाथ तंग रहेगा और उसी की वजह से कंपनी शायद गोइंग फॉरवर्ड फर्दर मार्केट शेयर जो है वो लॉस करता हुआ देखने को मिले। तो आप वोडाफोन पे आज प्रेशर की जो बातचीत है ब्रोकर हाउसेस देख रहे हैं, मिनिमम टारगेट 3 रुपए के आसपास, एवरेज टारगेट अगर घरेलू हाउसेस को भी मिला लूँ तो भी करीब 5 से 6 रुपए के आसपास के आ रहे हैं। चलिए, लगभग 10 रुपए के आसपास आपने वोडाफोन आइडिया को बंद होते हुए देखा और इन चौथी तिमाही के और फाइनेंशियल ईयर सन 2021 के नतीजों पर मायूसी जताती हुई कुछ बड़ी ब्रोकरेजेस। अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक का चार्ट। काउंटर ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में आपने यहाँ पर ज़बरदस्त मोमेंटम देखा है। उसके पीछे क्या कारण था नतीजों का, ये आपको बताएंगे आशीष जी। ओके, बाकी के रिजल्ट्स क्विकली मैं रैप अप एक साथ ही कर देता हूं शैल सर। काफी सारे नंबर्स हैं जिस पे हमें रिएक्ट करना। अच्छा, एक चीज और,
मैं बताना भूल गया, कल चौथी तिमाही के रिजल्ट्स का सिलसिला शेल सर